पे हम कॉलिंग मेंबर फंक्शंस को किस तरीके से करते हैं वो टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले ये बेसिक कोड हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ क्लास है, क्लास ए, और इसमें हमने कुछ इंटीजर और यहाँ से या फिर फॉर एग्जांपल msg1 के नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया है और रिटर्न इसमें हमने लिखा है फॉर एग्जांपल हेलो। चलो, रिटर्न अगर मैंने लिखा है तो फिर मैं इसमें रिटर्न जो करता हूँ वो यहाँ से 50 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसका जो डेटा टाइप दिया है दैट इज अ इंटीजर, और ये मेरी क्लास है यहाँ पे कंप्लीट। और इस क्लास को मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ से, पब्लिक। अब एक क्लास मैंने और बनाई, क्लास बी, और बी क्लास को मैंने इनहेरिट किया है क्लास ए से। इस क्लास को भी मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ से, पब्लिक। पब्लिक क्लास होने के बाद मैंने फिर क्या लिया, इंट और msg1। यहाँ पे दोनों फंक्शनों के नाम सेम है, तो मैंने यहाँ से क्या काम किया कि एक काम करो, रिटर्न क्या कर दो यहाँ से 60। तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो बी क्लास का obj और obj डॉट msg1, तो यहाँ पर जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा सो अभी यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसमें एक मेन फंक्शन और ले लो, इंटीजर मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में ये सारी चीज़ें कॉल कर लो और इसका एक रिटर्न टाइप यहीं से बता दो। तो दैट मीन्स आपने रिटर्न जो रखा, तो यहाँ से दो चीज़ें हमने कर ली। फिर से इसको रन करते हैं। तो एक यहाँ पर ये सेमीकोलन, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो एक सेमीकोलन यहाँ नहीं लगा हुआ, जिस वजह से ये प्रॉब्लम दिखा रहा था, और अब इसको हम यहाँ से रन करते हैं। देखिए आउटपुट नहीं आई, कुछ आउटपुट क्यों नहीं आई, क्योंकि फंक्शन तो कॉल हुआ लेकिन आपने क्या किया, उसको प्रिंट नहीं किया। तो मैं इसको भी यहाँ से जो मैंने 2 किया था यहाँ से क्या करता हूँ, इसको 1 करता हूँ, और इसको मैं यहाँ से सी आउट करता हूँ, और सी आउट में यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये अपने आउटपुट प्रोवाइड करे, क्योंकि यहाँ से रिटर्न फंक्शन है, सॉरी रिटर्न कीवर्ड है। तो रिटर्न कीवर्ड जहाँ पे फंक्शन कॉल होता है वहीं पे अपने आउटपुट दे दो 60 दी। अब आपने कहा कि यहाँ 60 तो है ही, साथ के साथ मैं किसे कॉल करना चाहता हूँ, msg1 को। तो क्वेश्चन यहाँ ये रहा कि ये जो है मैसेज 1, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हम 60 को हटाते हैं। बेस क्लास मेरी क्या है, a कोलन msg1। तो msg1 को मुझे यहाँ से क्या करना है, मतलब रिटर्न करना है, उसकी आउटपुट को यहाँ से रिटर्न करना है कि दोनों फंक्शन क्या है, सेम थे। हाँ, तो मैं अब msg1 को कॉल करता हूँ, तो मुझे आउटपुट जो है, जो msg1 की ऑलरेडी है 50, वो मिली। क्या मैं इसमें कुछ फर्दर मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ से क्या किया, 60 और लिख दिया। तो कितना आया, 110। तो इससे हुआ क्या कि जो मेरे पास यहाँ पर जो एक फंक्शन, एक क्लास थी, क्लास के अंदर जो फंक्शन था उसका नाम भी सेम था, और जो ड्राइव क्लास था उसका नाम भी सेम था। अब मैंने ड्राइव क्लास के, मैंने ये फंक्शन चलाया तो उसने मुझे केवल ड्राइव क्लास का ही आउटपुट प्रोवाइड करी। तो मैं चाहता हूँ जब मुझे ड्राइव क्लास का फंक्शन चले तो मैं उस क्लास के फंक्शन को भी यहाँ पे कॉल कर लूँ। तो ये मैंने स्कोप रेजुलेशन के थ्रू उस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ से कॉल करके रिटर्न करवाया है, साथ के साथ कुछ एड ऑन भी कर दिया है। तो जब obj msg1 से कॉल करोगे तो यही आएगा। और लेकिन
अगर आपने कहा सी आउट, इसमें एंडल लगा दो, और सी आउट आपने कहा कि एक ऑब्जेक्ट बना लो क्लास का, कौन से का, ए का ओबी, और यहाँ से क्या कहो, ओबी डॉट mhg1। तो यहाँ आउटपुट क्या मिलेगी, ऊपर तो आउटपुट कितनी है, 50 है, तो यहाँ पर जो आउटपुट आपको मिलेगी वो कुछ डिफरेंट मिलेगी। कितनी मिली है, तो ये एक तरीके से हमने स्कोप रेजोल्यूशन के थ्रू, जहां पर दो फंक्शनों के नाम सेम थे, उसको ऐसे कॉल कर लिया। तो ये एक हमारा पूरा प्रैक्टिकल इसमें कंप्लीट हुआ। मेथड ओवरराइडिंग का, सपोज कीजिए एक आप यहाँ पर एक फंक्शन और बना लीजिए इंट ऐड के नाम से, इसमें आप यहाँ से एक इंट ए इंट बी दो वैल्यू रख दीजिए, राइट, रिटर्न ए प्लस बी, आपने दो नंबर का यहाँ से टोटल किया है, राइट। अब यही प्रोग्राम आप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हो, लेकिन यहाँ ऑलरेडी जो है कोमा सी, मैंने ये किया, यहाँ पर मैंने 3 वैल्यू रखी, राइट, ए बी सी, लेकिन फंक्शन नाम सेम है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि ऑलरेडी जो मैं ऊपर कॉल कर चुका हूँ ए कोलन कोलन किसे, ऐड को, तो कुछ वैल्यू तो मैं इसे भेज दूंगा, कितनी, फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं वहां से वैल्यू भेजूंगा ए कोमा बी, ध्यान से देखना, और प्लस बाकी जो वैल्यू है वो सी की मेरे पास आ रही है, प्लस सी। तो ए और बी किसके पास पहुंच जाएंगे, ऐड के, ऐड यहाँ से टोटल करके देगा, सी के पास ये टोटल करके मुझे यहाँ से प्रोवाइड कर देगा। तो चलो देखते हैं ये आउटपुट हमें क्या देगा। तो यहाँ से सी आउट करते हैं और ऐड, सबसे पहले मैं यहाँ रखता हूँ लाइक 10 20 30, तो 60 आना चाहिए। तो यहाँ से मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आई कि ऐड वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, कि ऐड को डायरेक्टली कॉल मत करो, OBJ से कॉल कर लो। तो मैंने OBJ से इस ऐड को कॉल करने की कोशिश करी। तो कितना आया मेरे पास, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, देखो एक बार फिर समझिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है नंदिनी, एक बार और समझिए आप, 10 20 30, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ 100, तो कितना आना चाहिए 150, तो 100 यहाँ पे जाएगा और आपका 20 यहाँ पर जाएगा और 30 यहाँ आ जाएगा। 100 और 10 जो ऑलरेडी ये कर रहा है टोटल, तो ये अपने आप कर लेगा, इसके पास चले जाएंगे, वो टोटल करके यहीं भेज देगा, और जो मेरे पास 30 है वो 30 यहाँ आ जाएगा, इनका एडिशन होके मैं यहाँ लाऊंगा और यहाँ से कॉलिंग होके यहाँ जाएगा और यहाँ से वापस होके एडिशन होके यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ये आउटपुट आपको इसी, मतलब जो आपकी आउटपुट आई है 150 यही आएगी। तो दैट इज अ वेरी वेरी यूजफुल एग्जाम्पल ऑफ मेथड ओवरराइडिंग इन C++, जिसमें मैंने एक तो नॉर्मल बताया, एक पैरामीटर के साथ आपको ये बता दिया है। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हमारा इसमें बन गया है मेथड ओवरराइडिंग का।